भाग्य कैसे कहते हैं? भाग्य, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म अवश्य करता है और प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ कर्म जब करता है तो उसमें 3 प्रकार के क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। जो कर्म हम वर्तमान समय में करते हैं उसे क्रियवान कर्म कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कर्म का कुछ न कुछ फल अवश्य होता है। कभी कभी कुछ कारण से कर्ता अपने कर्म के फल को उसी जन्म में ना भोग कर इस अवस्था में उसका वो बचा हुआ कर्म जमा हो जाता है, जिसे संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। उन कर्मों पर सीधे कर्ता का अधिकार नहीं होता, बल्कि परमात्मा का अधिकार होता है। तात्पर्य है, संचित कर्म के फल को हम अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं कर सकते। उस कर्म का फल परमात्मा हमें देते हैं और हम उसे भोगने के लिए बाध्य होते हैं। जब परमात्मा हमें भोगने के लिए वे कर्म फल देते हैं, तब इसे ही प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत, होनी, नियति आदि नामों से पुकारा जाता है। कितने लोग अपने बुरे भाग्य से व्यथित होकर आत्महत्या कर लेते हैं, किंतु ऐसा करने से उनके कर्म फल समाप्त नहीं होते। पुनः आगे जन्म में उन्हें उन कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। सार रूप में कहा जा सकता है कि भाग्य हमारे ही पूर्व जन्म के बचे हुए वो कर्म फल हैं जिन्हें हम पहले भोग नहीं सके। उन संचित कर्मों को अपने इसी अवलोकन का कानूनी प्रक्रिया में अर्थ यही हुआ कि जहाँ किसी भी कारण से उसकी अज्ञानता के कारण या उसे किसी भी असफल, हकीकत यही रही कि जो खुद से बेखबर या नियति साफ सुथरी छवि उसकी ना महक पाई, तो वह कुछ ऐसे जो संभवतः नश्वर मनुष्य में व्याप्त उसकी करुणा और उसके सद्भाव, उसके संचित कर उसे कहाँ से कहाँ तक की दौड़ लगाते हैं। इसी बात के लिए होते होते आगे आगे बढ़ते बढ़ते आता है गीता का अध्ययन, कानून का अध्ययन और सामाजिक अध्ययन और अपने व्यक्तित्व का अध्ययन, और उन सभी पड़ावों के साथ गुजरते गुजरते जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक धैर्यवान मनुष्य किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखता, अत्यंत दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी नहीं रखता, वहाँ ईश्वर सदा ही अपनी भटकी हुई संतान के साथ नरम रहते हैं। और जब वे उन्हें भला बुरा कहते हैं अथवा उनकी उपेक्षा भी करते हैं, तो भी वे रुष्ट न होते, शांत रहते हैं। तब ईश्वर से दिव्य अंतर संपर्क रहता है और ऐसी संतानों के लिए सभी व्यक्तियों को
ईश्वर की कृपा से दयालु तथा धैर्यवान बना देते हैं। एक विनम्र व्यक्ति पृथ्वी पर तो मित्रों को आकर्षित करता ही है, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वो अपने आसपास अपने स्वजन और अपने सखाओं को भी प्रसन्न करता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सखाओं के साथ साथ ईश्वर को भी आकर्षित करता है। यही हमें गीता भी सिखाती है। गीता के अध्ययन कहते हैं ना, जो भी हुआ अच्छा हुआ और आगे भी अच्छा होगा। और जो संघर्षशील व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, संभवतः अप्रबुद्ध जनों के लिए सर्वोत्तम परामर्श साहस के साथ सावधानी रखता है, स्वयं को भी उतावलेपन से अनावश्यक संकटों तथा आकांक्षाओं भरे इस परिवेश में जगाने वाली परिस्थितियों में डाले बिना अंतर में निर्भय बनाए रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने साहस का प्रदर्शन और विश्वास की शक्ति को प्रमाणित करने के स्वयं स्वेच्छा से उन्हें उत्पन्न किए बिना भी अनेक अवसर दिए जाते हैं। उसके उपरांत संभवतः नश्वर मनुष्य में मृत्यु विश्वास की अंतिम चुनौती है। इस अटल सत्य का भय मूर्खता है। ये जीवन में केवल एक ही बार आती है, और जब यह आ जाती है तो इसका अनुभव बिना हमारी सच्ची पहचान को प्रभावित किए अथवा हमारे सच्चे अस्तित्व में किसी भी प्रकार का हास किए समाप्त हो जाता है। रोग भी विश्वास के लिए एक चुनौती है। जो मेरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी है, इससे सभी परिचित हैं, और जो परिचित नहीं थे उन्हें भी मैं परिचित करा रही हूँ। और इसी के साथ अध्याय 16 और दिव्यांग कानून 16 और हमारे भौतिक संपदा अधिकार 2016 और विकलांग कानून 2016 और गीता का अध्याय 2016, इसमें यही प्रखरता मैं आपके सामने रखने के लिए एक युक्ति, अंतिम युक्ति, उससे ये सिद्ध हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि कर्म करना छोड़ो, गीता ने कहा कर्म करते रहो। धर्म और कर्म की आड़ में जो व्यक्ति किसी जब चाहे चिकित्सक घोषित भी कर दे, कोई आशा नहीं उसे शांत रहने में, और सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वरीय विद्वता के प्रति विश्वास के नेत्रों से सामने वाले की कटुता की आंखें बंद कर दी जाती हैं, और उनकी अपेक्षाओं के साथ साथ मैंने जिस धैर्यता के साथ मैं अपनी प्रेममयी देखभाल के सुरक्षा दुर्ग में सदा सुरक्षित रही, यानी मैं जिनकी प्रेममयी देखभाल की सुरक्षा दुर्ग में सदा सुरक्षित रही, असाध्य रोग से ग्रसित एक निडर भक्त प्रभु पर एकाग्र होता है और शरीर रूपी कारावास के बंधन से मुक्त होकर जीविकोपार्जन परांत भव्य सूक्ष्म जगत में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उन सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए मेरा चारों तरफ से ध्यान हट गया।
इस प्रकार वह अपने अगले जन्म के और अपने अगले प्रवास में मुक्ति के लक्ष्य के निकट चला जाता है। एक व्यक्ति जो ईश्वर में अपने विश्वास को और अपनी अमरत्व की स्मृति को त्याग कर निराश और भयातुर होकर शरीर छोड़ता है, अपने अगले जन्म में भय और दुर्बलता के उस निरानंद प्रतिरूप को अपने साथ ले जाता है। यह छाप मुक्त समान आपदाओं को उनकी ओर आकर्षित करता है। कर्म के एक ऐसे पाठ का निरंतर चलते रहना जिसे अभी तक उसने नहीं सीखा, वह उन संघर्षों के दौरान सीख जाता है। और साहसी भक्त यद्यपि मृत्यु के साथ युद्ध हार जाए, तथापि वह मुक्त का युद्ध अवश्य जीत लेता है। सभी व्यक्तियों को अनुभव करना चाहिए कि आत्मचेतना प्रत्येक बाह्य संपदा पर विजय प्राप्त कर सकती है। और इसी संघर्ष में जब मैंने हर संघर्ष, हर समस्या का निदान अपनी बुद्धि से, अपने गुरुजन की कृपा से, और जब मेरे बस में कोई बात नहीं रही तो मैंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, सारी मालाएं फेर ली, सारे भजन कर लिए, अब एक और विश्राम का समय है। जैसे ही मेरे विश्राम का समय आया और जिनकी सुरक्षित सेवाओं में मुझे उन्हें यश देने की मेरी जो इच्छा थी उसे परिपूर्ण क्यों नहीं होने दिया, ये भी एक ईश्वर की इच्छा है। और उन्हीं सभी समस्याओं को मैंने जब स्पष्ट कर दिया और सभी के द्वारा जिन्होंने मुझे एक ऐसा अवसर भी आया कि मुझे पुलिस में अपनी FIR दर्ज करानी पड़ी, और तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था। मैं उस खाली हवा भरी फुटबॉल के समान थी जिसमें मुझे अपनों से लड़ना नहीं आया तो बाहर वालों से तो क्या आएगा। अपनों से क्या लड़ना, अपनी गरिमा, अपने परिवार की गरिमा, अपने स्वाभिमान की गरिमा, और सबसे ज़्यादा परेशानी अपने शारीरिक दुर्बलता की कि उसे कहीं से भी और दुर्बल नहीं बनाना है। अपनी मांसपेशियों को सुरक्षित रखते हुए अपनी ख़त्म होती कोशिकाओं को, उस रोग को जानने के लिए मैं उन सभी बच्चों से जुड़ी और एक सामाजिक कार्य करने का भी मौका मिला। मानवता के नाते सभी मानवों ने, आस में पड़ोसी, उनसे भी प्रतिभा मिलती रही और ऐसे सहयोग से जुड़ी रही कि मुझे आज ऑल वर्ल्ड में और पूरे भारत में सभी महानुभावों से जुड़ने का जो मौका मिला। करते करते ध्यान मेरा अध्यात्म में था और किसी अपने पराई का ज्ञान नहीं हो पाया। उसका ये कारण हुआ कि जो मुझे पुलिस में अपनी FIR दर्ज करानी पड़ी, एक छोटा सा मकान किया गया। उस मकान के हिसाब में वो तो सुरक्षित है, जो चीज़ मेरी है वो तो मुझे मिलनी ही है, लेकिन इसी के साथ जो हमारे जैसे दिव्यांग, विकलांग, जो जिनमें बहुत प्रतिभा है पढ़ने की और जो पढ़ सकते हैं, और जितना मौका हमें मिला था उससे हमें कमाने की इच्छा नहीं थी। हमें मालूम नहीं था कि हमें कमाना भी पड़ेगा, पैसे के बिना ये इस संसार में
बहुत समय तक यानी बहुत देर तक ना परिवार वाले झेल सकते हैं तो बाहर वाले तो क्या झेलेंगे। उसमें यदि मेरी विशेषता दूसरों को उजागर करने के लिए आई तो मैं गलती से चूक गई और उस FIR में घूमते घूमते बिखेरते उस खाली फुटबॉल में जब बिल्कुल हवा के बजाय उसमें गुरु तत्व भर गए तो और मुझे ये भी मौका मिला कि मैं इन सभी का तहे दिल से सम्मान करूं, तो मैंने एक समझौता कर लिया। समझौता इसलिए किया था कि उन्होंने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली थी, लेकिन वो धूर्त किस्म के थे। उनको बाहर से तो उन्होंने बहुत सफाई की, लेकिन अपने अंदर अंतःकरण की सफाई, अपने अंदर का मैल वो साफ नहीं कर पाए। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे मानसिक विकलांग लिखकर इतिश्री कर दी। अब ईश्वर जाने वो मानसिक संतुलन बिगड़ना किसे कहते हैं, ये कुछ समय में ही आपके सामने आ जाएगा। अब आता है साहब 2016 का कानून। उस 2016 के कानून में 2016 संपदा का कानून हो अथवा गीता के अध्याय 16 में 3 मुख्य निर्देश की मैं अभी 8 मार्च को महिला दिवस आया था तो मेरे शैतान खुराफाती मन में एक आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए, जिससे दूसरों को भी आनंद दे सकूं, महिला को माही माने कृष्ण, और उसी से संबंधित देवी संपदा को अपनाना और आसुरी संपदा का त्याग करना इसमें लिखा गया है। आध्यात्मिक गुण जो मनुष्य को ईश्वर के लिए बनाते हैं, दिव्य तत्व का त्याग करने वाली आत्माओं की प्रकृति का नियति और नरक का त्रिवेदी द्वार है। जीवन में सदाचार के लिए शास्त्रोक्त मार्गदर्शन की उचित समझ की आवश्यकता है। निश्चित है जिनको मालूम ही नहीं हो वो यही लिखकर छुट्टी कर देंगे, क्योंकि उन्हें मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ लगेगा ही लगेगा। गलती तो तुमने कर ली, अब दूसरों पे थोपने की अरे ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं है। गीता के अध्याय 5 में 7, 8, 9 श्लोक पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है अगर किसी ने मर्डर कर दिया या किसी का कत्ल कर दिया तो वो ये कहेगा अरे ये मुझसे नहीं हुआ, मुझे तो मालूम ही नहीं है ये किसने करा दिया। ऐसा नहीं। जब हम कोई कर्म करते हैं या किसी को हानि पहुंचाते हैं तो अपने आत्मज्ञान से आगे इसका परिणाम क्या होगा ये भी जान लेना चाहिए। यदि गलती से सामने वाला आपसे पूछेगा, आपसे भी कोई बड़ा होगा या इसकी परख करने वाला होगा, उसमें सीमा त्यागी को मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ लिख देना बहुत एक चुटकी लेने के समान। इतना नहीं मालूम था कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊंगी। और जीवन में सभी गुण ईश्वर के दिव्य गुण हैं, जिनमें ये मनुष्य की आध्यात्मिक संपदा को बढ़ाते चले जाएंगे और मुझ जैसे एक मुमुक्ष को उन सभी की प्राप्ति करने का प्रयास। जब मुझे मौका मिला तो उन्हें ये नहीं मालूम कि मेरे साथ कितने गुरुओं का
आगे बढ़ाने का एक समूह है। जितना अधिक यह गुणों को अभिव्यक्त करने का मुझे मौका मिला, वहाँ परमेश्वर के सच्चे आंतरिक प्रतिबिंब को बिंबित करने के लिए जिसमें ये बना है और आकांक्षाओं के सामने वो सदा ही परम पूर्णता के मापदंड को रखता है। निर्भीक हृदय की पवित्रता, ज्ञान प्राप्त करने में तथा योग के अभ्यास में दृढ़ता, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, आत्म अनुशासन, निष्कपटता, ये हुआ एक। दूसरा है नियम अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, निंदा न करना, सभी प्राणियों के प्रति दया, अलोलुपता, चंचलता का अभाव, चरित्र को तेज, क्षमा, धैर्य, शुचिता, घृणा का भाव, दंभ और अनुपस्थित। हे भारत के पुत्रों, तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं था। ये गुण ईश्वरोन्मुख पुरुष की संपत्ति है। नर हो या नारी, उसमें कोई एक विशेष उतावलेपन की या जो भी भ्रष्टता की है उसका पूर्ण रूप से अवलोकन किया। और ये तभी संभव है जब जिनका हृदय पवित्र है और सत्य की प्रति पारदर्शिता, व्यक्ति का सत्य के प्रति समर्पण अथवा उसकी अज्ञानता, व्यक्ति की चेतना, विषयों के प्रति आसक्ति एवं घृणा की विकृतियों से मुक्त होना, बाहरी वस्तुओं के प्रति राग और द्वेष हृदय को स्थूल स्पंदनों के रंग देती है। हृदय अर्थात चित्त और द्वंद्वों के विपरीत जोड़ों को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। केवल इस प्रकार ही यह ध्यान के दिव्य परमानंद के राज्य में प्रवेश कर सकता है। और इन्हीं के द्वारा जो आत्म संयम है, यानी इंद्रियों का दमन, इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शक्ति, जब वे दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श की सुखद अनुभूतियों से उत्तेजित हो जाती हैं, वह भक्त जो अपनी इंद्रियों का शासक है, मुक्ति के लिए तैयार है, जो प्रलोभनों के आगे झुक जाता है, आत्मज्ञान से अधिक दूर रहकर इंद्रिय विषयों में फंसा रह जाएगा। किसी भी प्रकार की इंद्रियां आकर्षण का प्रत्येक भोग उस अनुभव की इच्छा को पुष्ट करता है। इनकी पुनरावृत्ति लगभग अनुचित बुरी आदतों के गठन की ओर ले जाती हैं। कुछ भी हो, प्रत्येक असफलता के पीछे सफलता आपकी राह देख रही होती है। छोटे छोटे रोज सुधार आश्चर्यजनक परिणाम की ओर ले जाते हैं। जो बदला लेने की बात सोचता है, वह अपने ही घाव को हरा रखता है। जो अब तक कभी का अच्छा हो गया होता, मान लेते मेरी बात को, तो मुझे इतना ज्ञान कहाँ से आता। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। धर्म चाहे कोई भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं।
दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। इसलिए अपनी गलती को कभी भी कामयाबी को दिमाग और नाकामयाबी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामयाबी दिल में मायूसी पैदा करती है। पापों का प्रायश्चित तो तब शुरू है जब आप उन्हें करना बंद कर दो। जिस बाल्टी में नीचे छेद हो उसमें पानी भरने से क्या लाभ, निकल लो वहाँ से। इंसान शरीर का महत्व जितनी जल्दी समझ जाओ, इंसानी शरीर का महत्व जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अपने इस शरीर को दूसरों की सेवा में लगाओ, चाहे वो तुम्हारे मित्र हों, रिश्तेदार हों या शत्रु ही क्यों ना हो। समस्याओं का हौसला छोड़ने का आधार नहीं, किंतु वे तो स्वयं ही सुधार के लिए एक चुनौती हैं। मैं मैदान छोड़ने के लिए बहाना नहीं ढूंढती, मैं डटी रहती हूँ उसी कार्य में जब तक वो कार्य सफल ना हो जाए, और इसी से जीवन में आगे बढ़ने के प्रेरणा स्रोत मिलते हैं। मैंने अपने विकल्प रखे, सभी के सामने अपने अपने विकल्प ले लेकर बार बार गई, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। आइए चीज़ों को सही संदर्भ में लेने की आदत डालें, फिर वो बेशक समस्या ही क्यों ना हो, कभी आप उस समस्या को निदान करने में असफल नहीं होंगे। मुझे मात्र एक व्यक्ति बनकर नहीं जीना, अपितु एक ऐसा व्यक्तित्व बनकर जीना है जिसमें उच्च गुणों का समावेश हो, क्योंकि व्यक्ति तो समाप्त हो जाता है लेकिन उसके व्यक्तित्व और सद्गुण सदैव जीवित रहते हैं, तथा ऐसा मनुष्य अपने साथ उनके मैले मनों को भी साफ करने का सहयोगी रहता है और उस व्यक्तित्व के आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। इसीलिए ईश्वर समाज में उन सभी व्यक्तियों को समान भावनाओं से और समझ शक्तियों को समान देते हैं। इसलिए आओ हम समाज में उन व्यक्तियों को भी समझाने की कोशिश ना करें, खुद ही समझ लें, खुद ही बदल लें। आत्माओं में भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्था है, उनमें से कुछ जीवन की ओर जा रहे हैं तो कुछ मौत की ओर। उनके जीवन या मौत की ओर जाने से उस अटल नियम के परिवर्तन में उन देवात्माओं के साथ जिंदा संबंध सूत्रों से जुड़ी हुई वो जिंदगी के लिहाज में बेहतर और बेहतरी की तरफ जा रहे हों, लेकिन जिन रूहों का अध्यात्म से, देवात्मा से संबंध ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते, तो उनको हम क्या समझाएंगे। चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और इसी के साथ खूबसूरत आनंद लेंगे। परिणाम जो भी होगा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान।
ये है गीता का ज्ञान। जय जय गीता माता, जय जय गीता माता। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय सिया राम। सभी को मेरा पुनः प्रणाम और वंदन।